ओम शांति। हमने एनर्जी के बारे में समझा, हमने ऊर्जा के बारे में समझा कि जीवन में एक ऐसे ऊर्जा का खेल चलता है। जो हम सोचते हैं वो भी ऊर्जा है, जो संकल्प करते हैं वो भी ऊर्जा है, और जो हम फील करते हैं वो भी ऊर्जा है। और उस ऊर्जा से हमारा जो है सारा दिन, सारी रात और वर्तमान भविष्य जुड़ा हुआ है। जैसे हमें बाबा ने ये सिखाया है, हमें परमात्मा ये कहते हैं कि माफ़ी मांगे और माफ़ करें। कि हम हमारे पिछले जन्म में या इस जन्म में हमने किसी को मनसा वाचा कर्मणा अगर कोई दुख दिया है या किसी से गलत व्यवहार किया है, तो हम उसकी माफ़ी मांगते हैं। और यदि किसी ने मुझे मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है तो मैं उसके लिए उसको माफ़ करती हूँ। तो ये सब क्या है? पास्ट कर्मों के लिए अगर हम संकल्पों के द्वारा बाबा को साक्षी मानते हुए पास्ट कर्मों को सेटल कर सकते हैं, तो हम अपना वर्तमान और भविष्य भी सुखपूर्वक सेटल कर सकते हैं। पास्ट के लिए हमने शुभ संकल्प किए, किसने हमें क्या दुख दिया हमें याद नहीं है, किसी ने हमें क्या कहा हमें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन हमने बाबा की, परमात्मा की कही हुई बात को दोहराया कि पास्ट के कर्मी के लिए, और हमने ये सब कुछ माफ़ किया और माफ़ी मांगी और अपने हर कर्मों को सेटल किया, जिसकी हमें महसूसता इस रूप में भी मिली कि मन शांत रहने लगा और मेडिटेशन में भगवान को देखने में एकाग्रता आने लगी। ऐसा क्यों हुआ? ये भी एक सोचने की बात है कि ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि वो सब एक ऊर्जा थी, और ऊर्जा को अब उसका जो फल है, जो हम भोग रहे हैं या जो हमने भोगना है, तो उसको भी हम संकल्पों के द्वारा, योग द्वारा ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम पास्ट के कर्मे को, उसका जो फ्रूट निकला है भोगने की, अगर हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। कैसे? जो हमने पास्ट में कर्मा किया उसका जो फल है, फल तो भोगना तो आएगी, लेकिन इन संकल्पों के द्वारा उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। वो जैसे बाबा कहते हैं ना कि शूल से कांटा, कांटा से फूल, तो वैसा ये स्वभाव, ये वैसा ही हमें प्राप्त होगा। तो जब हम समझने की बात ये है कि जब हम पास्ट का ये सेटल कर सकते हैं, तो हम वर्तमान का भी सेटल कर सकते हैं, भविष्य का भी सेटल कर सकते हैं। इसीलिए योग में ये समझाया जाता है, प्रेजेंट के लिए उठते सार ही शुभ संकल्प करो, तो सारा दिन आपका अच्छा बीतेगा। उसका जो फल तैयार होगा भविष्य के लिए वो भी अच्छा होगा। और साथ में भविष्य के लिए भी हमने अच्छे संकल्प किए कि जैसे मेरे और मेरे परिवार के साथ वर्तमान और भविष्य में बहुत अच्छा होगा, और अच्छा होना ही है। इससे भी श्रेष्ठ उच्च संकल्प किए कि वर्तमान और भविष्य में मेरे और मेरे परिवार के साथ सब कुछ श्रेष्ठ होना ही है, होगा और होना ही है। और इससे भी अगर ऊंचा हम सुंदर संकल्प करें कि प्रेजेंट और फ्यूचर में मेरे और मेरे परिवार के साथ सब कुछ रॉयल होगा और रॉयल होना ही है। और इसके साथ हम ये संकल्प जोड़ दें, क्योंकि भगवान हमारे साथ है, हमारा पुण्य का खाता बहुत है। ऐसे संकल्प जोड़ने से हमारा भविष्य भी रॉयल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने आने वाले समय को तैयार किया, हमने संकल्पों का बीज डाला। संकल्प भी एक ऊर्जा ही है। पास्ट के कर्म के फल को, उसका प्रभाव कम करने के लिए, उसके प्रभाव को बिल्कुल एक डॉट के समान करने के लिए हमने श्रेष्ठ हाई एलिवेटेड थॉट परमात्मा को साक्षी मानते हुए किए। तो पास्ट के कर्म का प्रभाव आया, वो स्थिति आई, लेकिन उसको हमने आराम से चुकता किया। हमारे चित्त पर सबकॉन्शियस माइंड में भी और हमारे कॉन्शियस माइंड में भी कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा। हमने बड़े हल्के से उसे क्रॉस किया।
वर्तमान में भी सुबह उठते ही बाबा क्यों कहते हैं, बाबा को गुड मॉर्निंग करते हुए श्रेष्ठ संकल्प क्यों करने होते हैं, एलिवेटेड थॉट क्यों करने होते हैं? क्योंकि उससे हमारा सारा आज का दिन बहुत श्रेष्ठ और रॉयल जाएगा और जाता है। और उसी तरह से हम भविष्य के लिए अपने अच्छे अच्छे एलिवेटेड थॉट कर सकते हैं। अच्छी सोच सोचने के लिए, बड़ी सोच सोचने के लिए कोई हमें रेंट पे तो कुछ लेना नहीं पड़ता, या हमें कोई खर्चा तो करना पड़ता ही नहीं है। सिर्फ अपनी सोच को शुभ करना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए शुभ संकल्प करने हैं। तो जितनी शुभ संकल्पों का खजाना हमारे पास होगा, उतना ही हम अपने लिए, भविष्य के लिए, मिलने वाली सभी आत्माओं के लिए हम वो ख़जाना यूज़ कर सकेंगे। लेकिन जब दिमाग में वो चर्निंग ही नहीं होगी, वो आत्मा को चर्न करने की आदत ही नहीं होगी, एलिवेटेड थॉट्स इकट्ठे करने की या उसे बार बार सोचने की, तो हमें उसी वक्त, उसी समय हम कैसे, मतलब कि उसे यूज़ करेंगे, उसे यूज़ कर पाएंगे, या उसे किसी को प्रेजेंट कर पाएंगे, या सूक्ष्म में, जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई भी आत्मा आपसे मिले तो वो खाली नहीं जानी चाहिए। तो खाली जाने का मतलब ये नहीं कि आपने उसे कुछ स्थूल में देना है, मतलब आपकी दृष्टि से, आपकी वाइब्रेशन से उसे सुख मिले, शांति मिले और कुछ शक्ति की प्राप्ति हो, उन्हें लगे कि नहीं ये कोई साधारण नहीं है। ऐसा हो सकता है यदि आपके पास शुद्ध शुभ संकल्पों का ख़जाना होगा, तो वो ऊर्जा आपके भीतर, आपके सूक्ष्म शरीर में, और वो वाइब्रेट करेगी बहुत बहुत ज़्यादा, और 24 घंटे ये सेवा अपने आप चलती रहेगी। तो क्यों ना हम आज से, अभी से इस ऊर्जा को जानते और पहचानते हुए इन सभी व्यर्थ साधारण संकल्पों को रिजेक्ट करते हुए, दूर करते हुए, एलिवेटेड थॉट्स बाबा के कहे हुए पढ़ें, स्वमान में रहें। क्योंकि जब हम स्वमान में रहते हैं, स्वमान करते हैं, तो आत्मा की शक्ति भरपूर होती है, परमात्मा की शक्ति अपने आप भीतर भरती रहती है। क्योंकि वो स्वमान एक अक्षर, पवित्र पवित्र अक्षर, पवित्र ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है। तो उसको हम जब भीतर चयन करते हैं, तो वो सारी ऊर्जा अपनी जगह अपने आप हमारे भीतर ले लेती है, जिससे कि हमें शक्ति मिलती है। कोई भी सिचुएशन आए, हम भारी नहीं होते, हमारी स्थिति नहीं डोलती, परमात्मा से कनेक्टिविटी रहती है। ऐसा इसलिए हुआ कि बाहर की नेगेटिविटी हम में प्रवेश कर ही नहीं पाती, और हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं, कभी स्वमान में, कभी मूल्य के चिंतन में, कभी परमात्मा की याद में। ऐसे ऐसे करते हुए हम अपने पास्ट, वर्तमान और भविष्य का कर्मा, वर्तमान का कर्मा लिखते जाएंगे। अच्छा सोचना, बाबा ने कहा तुम श्रेष्ठ संकल्प करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। तो शुभ संकल्प भी करनी है और उसे प्रभु को समर्पित भी करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा हम तोते की तरह संकल्पों को रटते हैं, तो जिससे मन भारी हो जाता है, इरिटेशन होती है, वो भी कार्य हमने नहीं करना, फिर तो वो संकल्पों के पीछे भाव जा रहा है इरिटेशन का, भारीपन का, तो वो सिद्ध क्या होगा। इसलिए काम तो वो करेगा, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए जो भी शुभ संकल्प करने हैं, किसी के लिए भी, अपने लिए भी, तो बड़े प्यार से परमात्मा को याद करते हुए, बड़ी खुशी से उस संकल्पों को चयन करना है, ताकि उसकी जो धारणा भी अंदर मन में हो, और वो कम से कम सिद्ध हो, कंप्लीट हो। जब हम स्वमान लेते हैं, या भगवान को याद करते हैं, या श्रेष्ठ संकल्प लेते हैं, उसके बाद जब हमें अच्छी अनुभूति होती है, तो समझ लीजिए कि आपका वो संकल्प सिद्ध हुआ ही हुआ। क्योंकि आपने जब वो संकल्प दिया, तो आपको वापस उसकी खुशी की फीलिंग आई, आपको बड़ी अच्छी महसूसता आई। इसका मतलब यही है कि आप जो ये
संकल्प परिवार को या ब्रह्मांड को दे रहे हैं, तो उन्होंने आपको रिटर्न में क्या दिया? सफलता दी, खुशी दी, शक्ति दी। तो आपके परिवार को क्या मिलेगा? खुशी, सफलता, शक्ति, तंदुरुस्ती, धन धान्य। परमात्मा के ज्ञान में चलते हुए मैं ये नहीं कहना चाहती कि धन ज़रूरी नहीं है। धन ज़रूरी है आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ताकि आपका जीवन बहुत ही इजी चल सके, आपके बच्चे अच्छी तरह पढ़ सकें, आपके माता पिता की हर ज़रूरतें पूरी हो सके, अच्छा भोजन मिल सके, अच्छे वस्त्र मिल सके, कभी भी आपको मतलब कि परेशानी ना महसूस मतलब कि करनी ना पड़े। लेकिन अगर पास के कर्म के अनुसार अगर आपको कभी ये फेस भी करना पड़ता है, तो उस पे भी एकदम सामान्य रहना है, भगवान की याद में भगवान को समर्पित करते हुए रहना है। तो जो परिस्थिति भी है वो बड़े हल्के से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, वो बड़े हल्के से पास्ट के कर्म के लिए वो भोगना जो आई वो बड़े हल्के से निकल जाएगी। तो इसलिए हमने इस ऊर्जा को समझते हुए अपना पास्ट सुधारना है पहले, उसके साथ वर्तमान चलेगा, उसके साथ भविष्य भी चलेगा। ये तीनों चीज़ें इकट्ठी चलेंगी। ये नहीं कि आज हमने माफ़ी मांगा, माफ़ किया, दुआएं दी, साथ में वर्तमान और भविष्य के लिए कोई संकल्प नहीं किया। ये तीनों चीज़ें इकट्ठी चलेंगी। और बिल्कुल भारी होना नहीं है, बिल्कुल भी इरिटेट होना नहीं है। संकल्प करो, शुभ संकल्प करो, परमात्मा के साथ रूढ़िहान करो और उसे बहुत सुंदर फील करो, ताकि आपको उसका जो रिटर्न जो मिलेगा, जो रिज़ल्ट मिलेगा, वो बहुत रॉयल होगा। और ये 100% श्योर है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो ऊर्जा का जो सेकंड पार्ट जो आपको ये बताया, आप समझ गए होंगे कि हर एक वस्तु ऊर्जा है। घर में हर एक चीज़ आपके बार बार किए हुए संकल्पों को ऑब्जर्व करती है और वही रेडिएट आपको होता है। इसीलिए घर के वातावरण को, अपनी जन्म पत्री को ठीक करना ये आपके हाथ में है। पंडित ने आपको बताया ऐसा है प्रॉब्लम, ऐसा है प्रॉब्लम, ऐसा है प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम का निदान क्या है, निवारण क्या है? ओम नमः शिवाय का जाप करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें, शनिदेव की पूजा करें। ये सब क्या है? सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करने के टूल्स हैं। तो आप श्रेष्ठ संकल्पों के साथ, शुभ संकल्पों के साथ ज़रूर अभ्यास करें, ताकि आपके आसपास की ऊर्जा भी पवित्र रहे और वो पवित्र ऊर्जा सामने के वातावरण से भी आपको पवित्रता ही खींच के देगी। संकल्प करें कि मैं वातावरण से श्रेष्ठ संकल्पों को, पवित्र ऊर्जा को, पवित्र स्थान को, पवित्र संबंधी या पवित्र जो भी अच्छे लोग हैं उनको खींचने वाला चुंबक हूँ। मैं पुण्य कर्म करने वाला, पुण्य कर्म को खींचने वाला, परमात्मा की याद को खींचने वाला, परमात्मा को बहुत प्यार करने वाला एक चुंबक हूँ। तो आपको ये एकदम से प्रैक्टिकल में आना शुरू हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल में वैसा ही बन जाओगे। जहाँ भी जाएंगे आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे, आपको वही जगह पे ड्रामा लेके जाएगा, वही जगह पे भगवान यूनिवर्स लेके जाएगा, जो जगह आपने संकल्पों से चुनी है पवित्र और अच्छी। इसीलिए अपनी सोच चेंज करें। अपनी सोच चेंज करेंगे, अपनी दृष्टि चेंज करें, तो आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये सब कुछ आपके हाथ में है। ऊर्जा को समझिए। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मुझे बाबा ने अनुभव करवाया है, वो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ सभी के सामने, ताकि परमात्मा के बच्चे जो योग में चल रहे हैं, जिनको कुछ कुछ ऑब्स्टिकल्स आती हैं या ऊर्जा की समझ नहीं आ रही है, तो आप मेरी बातों को सुने और समझें और इससे अभ्यास करके देखें। श्रेष्ठ संकल्पों को इकट्ठा करें, बाबा को याद करें और इससे बहुत ताकत मिलेगी। अगर इसे हम अपने चक्रा के अकॉर्डिंग भी अगर समझना चाहे, तो
चक्रा के अकॉर्डिंग भी ये आगे और भी ऑडियोज़ आएंगी। तो बाबा का आशीर्वाद, बाबा का साथ है तो ज़रूर मैं ये सेवा ज़रूर करना चाहूँगी। बाबा ज़रूर करवाएंगे, ये मेरी आशा उम्मीद है। बाकी ये है कि आप ज़रूर सुने और इसे अभ्यास में लाएं। ओम शांति।